जय हिंद प्यारे बच्चों। आज के सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कराऊंगा। तो किसी टेंस को समझने के लिए पहले उसकी परिभाषा को हम लोग समझते हैं कि ये इसके सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, इसके सेंटेंस जो होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। तो इसकी पहचान में क्या है कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं और किया है इस तरीके के शब्द आते हैं तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो इसकी जो परिभाषा है तो वो क्या है कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं और किया है इस तरीके के शब्द आते हैं तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो किसी टेंस को समझने के लिए उसके चार रूल होते हैं। अगर किसी हम सेंटेंस को बनाएंगे तो उसे हम चार तरीके से बना सकते हैं। क्या वह खाना खा चुका है, क्या वह खाना नहीं खा चुका है, क्या वह खाना खा चुका है, क्या वह खाना नहीं खा चुका है। तो इसके चार रूल होते हैं किसी सेंटेंस को बनाने के लिए। ऐसे ही इसी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के भी चार रूल हैं। इसके जो सेंटेंस हम बनाते हैं वो चार तरीके से बनाते हैं। तो इसका जो अफर्मेटिव का रूल है तो उसमें क्या है, सब्जेक्ट। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज या हैव। हैज और हैव मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये दो टेंस करा चुके हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो डे 3 क्लास है। हालांकि मैंने उन क्लासों में आपको बता दिया है। तो हैज और हैव, इसमें हैज कब लगाएंगे, जब हमारा कर्ता एक वचन है तो हम उस जगह पर हैज लगाएंगे। जब हमारा कर्ता बहुवचन है तो हम हैव लगाएंगे। फिर इसमें क्या है, जो हमारी क्रिया है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था, जब नेगेटिव करता था तो डज नॉट लगता था। अगर सिंपल है तो वहां पे एस या ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगता था। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या था कि जो क्रिया थी उसमें आईएनजी फॉर्म लगती थी। क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म। और ये जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसमें सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके इसके हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो इसके अफर्मेटिव के सेंटेंस हैं। तो इसका पहला हम सेंटेंस बनाते हैं कि मैं खाना खा चुका हूं। तो ये कैसे बनाएंगे, मैं का हो गया आई, और मैं की जगह पे हैव लगता है तो यहाँ पे लगाएंगे हैव, और खाना खा चुका हूं। तो खा इसमें हो रही क्रिया, तो क्रिया है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे खा खा रहा हूँ, खा की लगेगी 18, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो 18, और खाना की द फूड। तो इसका सेंटेंस बन गया मैं खाना खा चुका हूँ। अगर आप लोगों को राइटिंग नहीं समझ में आ रही है तो स्क्रीन पर ऊपर लगा हुआ है, देखिएगा कि मैं खाना खा चुका हूँ, द हैव ईटन द फूड। तो ऐसे ही इसका हम दूसरा बनाते हैं, वह ताजमहल देख चुका है। तो वह ताजमहल देख चुका है तो कैसे बनाएंगे, ही, वह सिंगुलर करता है तो यहाँ पे लगाएंगे हैज, और देखना क्या हो गया सी, तो थर्ड फॉर्म इसकी क्या है, सी द ताजमहल। तो ये ऐसे बनाएंगे, ही हैज सीन द ताजमहल। अगर आप लोगों को राइटिंग में नहीं समझ में आ रहा तो मैंने स्क्रीन पे लगा दिया कि वह ताजमहल देख चुका है। तो इसका जो बनाएंगे, ही हैज सीन द ताजमहल। ऐसे ही हम तीसरा बनाते हैं इसका कि वे जा चुके हैं। तो वे की जगह क्या आएगा, दे। जब वे बहुवचन करता है तो यहाँ पे लगाएंगे है। और जाना की क्या हो गई, गो। गो होती है फर्स्ट फॉर्म, गो होती है थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे लगाएंगे गोल। ऐसे ही इसका फोर्थ वाला बनाएंगे, प्रधानाध्यापक आ चुके हैं। तो प्रधानाध्यापक की लगेगी द प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल हैज अराइव्ड।
कि सोहन मंदिर जा चुका है। तो यहाँ पे लगाएंगे सोहन हैज गॉन टू टेम्पल। अब जो हम इसके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव के भी बनाएंगे। तो नेगेटिव के बनाएंगे तो नेगेटिव में क्या है इसके रूल में, सब्जेक्ट हैज या है, वो तो कर्ता के साथ लगता है। फिर नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस क्या है इतना फर्क है, नॉट लगेगा। तो इसके हम नेगेटिव के भी बनाते हैं, कार्य नहीं किया है। तो इसे कैसे बनाएंगे, ही हैज नॉट डन हिज वर्क, जो कि हमने स्क्रीन पर भी लगा दिया है कि उसने अपना कार्य नहीं किया है। ही हैज नॉट डन हिज वर्क। सेकंड वाला है उन्होंने खाना नहीं खाया है। तो इसे कैसे बनाएंगे, उन्होंने खाना नहीं खाया, दे हैव नॉट ईटिन द फूड। ऐसे ही ये बनाएंगे, थर्ड वाला है तो इसका भी हमने ऊपर दे दिया है कि उन्होंने खाना नहीं खाया है, दे हैव नॉट ईटिन द फूड। थर्ड ऑप्शन इसका बनाते हैं सेंटेंस कि हमने ताजमहल नहीं देखा है। तो बी हैव नॉट सीन द ताजमहल। ये भी सेंटेंस थर्ड वाला हमने ऊपर लगा दिया है। इसके बाद आइए फोर्थ नंबर पे, मैंने काम खत्म नहीं किया है। आई हैव नॉट आई हैव नॉट फिनिश्ड द वर्क। आई हैव नॉट फिनिश्ड द वर्क, ये भी हमने लगा दिया ऊपर। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे, वे घर नहीं जा चुके हैं, दे हैव वे घर नहीं जा चुके हैं, दे हैव नॉट गोन टू होम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी सेंटेंस बनाना सिखाएंगे। तो क्या वे खाना बना चुके हैं, तो इसका कैसे बनाएंगे हम, इसका हम कैसे बनाएंगे, हैव दे कुक्ड द फूड। सेकंड वाला है, वे कहाँ गए हैं। तो कहाँ की क्या हो जाएगी, वेयर हैव दे गोन। इसके बाद है, तुमने उसका कार्य क्यों नहीं किया है। तो ये बनाएंगे हम, क्योंकि हो जाएगी भाई, हैव यू डन हिज वर्क।
तुमने उसका कार्य क्यों नहीं किया है? भाई हैव यू डन हिज वर्क, ऊपर हमने स्क्रीन पर भी दे दिया है। इसके बाद है क्या वह स्कूल जा चुका है, तो इसका कैसे बनाएंगे? हैज ही गॉन टू स्कूल, ऐसे ही हमारा इसका है क्या वह बाजार जा चुका है, तो इसका बनाएंगे हैज ही गॉन टू मार्केट। और मैंने ये सभी आपको ऊपर स्क्रीन पर भी दे दिए वन बाई वन। अगर यहाँ पे राइटिंग नहीं समझ में आए तो आपको ऊपर देख के बना लिया। अब इसके बाद हम इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव का बनाना सिखाएंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या फर्क होता है, बस क्या के बाद यहाँ पर नॉट लग जाता है। जिस सेंटेंस में हम क्या वह खाना बना चुके हैं, तो उस सेंटेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाले में होगा क्या वह खाना नहीं बना चुके हैं, तो इस तरीके का तो ये सेंटेंस बनाना सिखाएंगे। क्या सुवन अपना कार्य खत्म नहीं किया है, सिर्फ कितना फर्क है, नॉट का। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैज ही अपना कार्य खत्म नहीं किया है, नॉट ने स्क्रीन पर भी दिखा दिया है क्या उसने अपना कार्य खत्म नहीं किया है। हैज ही नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, सेकंड वाला है क्या सुवन ने खाना नहीं पकाया है, तो बनाएंगे इसे हम इसके बाद है क्या वे नहीं गए, है दे नॉट गो। फिर फोर्थ वाला है क्या बच्चे नहीं सोए हैं, है चिल्ड्रन। फिफ्थ वाला है क्या राम स्कूल नहीं जा चुका है। तो मैंने ये पांच पांच सेंटेंस अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव 20 सेंटेंस करा दिए हैं। और ये हमारी डे 3 क्लास है जिसमें हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कराया है। और जो हमारी फोर्थ क्लास आएगी उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कराएंगे। जो हमारी ये सभी क्लासेस चल रही हैं वो क्रम बाई क्रम चल रही हैं। तो हालांकि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। तो बच्चों, जो हमारी अब फोर्थ वाली क्लास है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की है। जय हिंद।